मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा चौथी के हिंदी का पाठ 5वां चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद में हमने उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और अंतिम बार में हमने पढ़ा था कि वो जब एक पार्क से फल तोड़ देते उनके पिताजी की बिना अनुमति से, तभी उनके पिताजी उन्हें कहते कि जाकर माली से माफ़ी मांगो। पर चंद्रशेखर आज़ाद थे वो खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके पिताजी ने क्रोध में आके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तब चंद्रशेखर आज़ाद की आयु यानी कि उनकी जो उम्र थी सिर्फ मात्र 12 साल या 12 वर्ष थी। घर से निकलकर उन्होंने 2 वर्ष तक कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका का निर्वाह किया। घर से बाहर जब वो निकले, जब उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो उन्होंने 2 वर्ष तक कठोर परिश्रम यानी कि कठिन परिश्रम किया, कठिन कार्य किया और अपने जीवन का निर्वाह किया, अपने जीवन को यापन किया 2 वर्ष तक। संयोग से वे वाराणसी पहुँचे और संयोग से वे चलते चलते निरंतर कार्य करते वाराणसी पहुँच गए और वहाँ संस्कृत पाठशाला में अध्ययन किया। और वाराणसी में उन्होंने संस्कृत पाठशाला या संस्कृत की जो विद्यालय स्कूल थी वहाँ पे उन्होंने अध्ययन या पढ़ाई की। फिर आचार्य नरेंद्र देव ने काशी विद्यापीठ में उनके पढ़ने की व्यवस्था कर दी। और फिर जो आचार्य नरेंद्र देव थे यानी कि उनके जो गुरु थे आचार्य नरेंद्र देव ने काशी के जो विद्यापीठ या विद्यालय था उनके अंदर आज़ाद की पढ़ाई का व्यवस्था कर दी या पढ़ाई के लिए उन्हें वहाँ भेज दिया। जब विद्यापीठ के अनेक छात्र अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए तभी आज़ाद भी उनमें शामिल हो गए। जब उसी विद्यापीठ के अनेक छात्र काफ़ी सारे छात्र विद्यार्थी जो थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ यानी उस समय आज़ाद के समय में अंग्रेज़ों का भारत पे नियंत्रण था तो उन अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस असहयोग आंदोलन में जब दूसरे छात्रों ने भाग लिया या पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर गए, तभी आज़ाद जी उनके साथ उस असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। थोड़े ही समय में वे केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए और कुछ ही समय बाद वे केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। गोली चलाने और निशाना लगाने में इन्हें महान कौशल प्राप्त था यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद को गोली चलाने, बंदूक चलाने और बंदूक का निशाना लगाने में महान कौशल यानी कि बहुत ही अच्छी प्राप्ति थी। काकोरी कांड में आज़ाद के सहयोगियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। जब उसी समय में काकोरी कांड में आज़ाद के सहयोगियों को फांसी दे दी गई। काकोरी कांड में जो चंद्रशेखर आज़ाद था उसके जो सहयोगी, उसके जो दोस्त थे उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इससे आज़ाद बहुत दुखी हुए परंतु वे विचलित नहीं हुए। चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ही दुख हुआ पर वे विचलित नहीं हुए यानी कि वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। विधानसभा में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकी आज्ञा से बम विस्फोट किया और विधानसभा में अंग्रेजी सरकार या उनके आदेश से जो विधानसभा के अंदर सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने मिलकर उनकी आज्ञा से बम विस्फोट कर दिया या वहाँ पे बम फेंके विधानसभा में। सन 1931 के फरवरी महीने की 27 तारीख, अब सन 1931 के फरवरी महीने की 27 तारीख का दिन है। सुबह 9 बजे का समय था। आज़ाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। चंद्रशेखर आज़ाद प्रयाग जगह के अल्फ्रेड पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी पुलिस ने उन्हें आकर घेर लिया। तभी पुलिस वालों ने यानी अंग्रेज सरकार के जो सिपाही थे, पुलिस थे, उन्होंने आके उन्हें घेर लिया। आज़ाद खुद पिस्तौल लेकर पुलिस से मुकाबला करने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके पास पिस्तौल थी, बंदूक थी। बंदूक की सहायता से वे पुलिस वालों से मुकाबला या लड़ने लगे। विपक्ष की तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। विपक्ष यानी जो अंग्रेजी सरकार के पुलिस थे, सिपाही थे, उनकी तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। वे लगातार बंदूकों से गोलियां चला रहे थे। इधर आज़ाद अकेले थे, इधर पेड़ के नीचे आज़ाद एकदम अकेले थे। लेकिन आज़ाद का मन आकुल नहीं हुआ। लेकिन आज़ाद कभी घबराए नहीं या व्याकुल नहीं हुए। उन्होंने अपने पिस्तौल, अपनी बंदूक से कई सिपाहियों को घायल कर दिया। आज़ाद ने अपनी बंदूक की सहायता से कई सिपाहियों को, पुलिस को घायल कर दिया। जब पिस्तौल
में केवल एक गोली शेष बची। जब उनकी बंदूक में या पिस्तौल में सिर्फ अंतिम एक ही गोली बची थी, तब उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। तब उन्होंने खुद को गोली मार ली। क्यों? क्योंकि वे हमेशा स्वतंत्र ख्यालों के थे और कभी भी गुलाम बनना पसंद नहीं करते थे। वो उनके हाथों से मरना नहीं चाहते या फांसी नहीं चढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को अंतिम गोली मार ली। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत चंद्रशेखर आज़ाद आजीवन स्वतंत्र ही रहे। इसी प्रकार जो भारत के स्वतंत्र ख्यालों के संघर्षरत यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन लड़े जा रहे थे, उसी में संघर्षरत चंद्रशेखर आज़ाद यानी लड़ रहे चंद्रशेखर आज़ाद आजीवन स्वतंत्र ही रहे, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में स्वतंत्र या आज़ाद रहे। उनका नाम भी आज़ाद ही था। यद्यपि आज चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बीच में नहीं है, हालांकि अभी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हम लोगों के बीच नहीं है, हम लोगों के साथ जिंदा नहीं है, परंतु वे अपने कर्म रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। यानी उन्होंने जो कार्य किया था अपने शरीर, मतलब कि यहाँ बात की जा रही है उनके कार्यों की। उन्होंने जो देशभक्ति के लिए कार्य किया था, उन कार्यों का आज भी गुण गाया जाता है और उन्हें उनके कार्यों के कारण याद किया जाता है और वो आज भी सभी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म हुआ। अगला पाठ हम अगले वीडियो में करते हैं।